Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today, we are going to continue with Chapter 1 EVS NCERT Class 5th. Let's start. This is the second video. Okay. So, let's start from here. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Many years ago, कई वर्ष पहले, many means बहुत, years means सालों, ago means पहले, a means एक, scientist means वैज्ञानिक, did means किया, many experiment, many means बहुत से, experiments means प्रयोग, like means जैसे, this, he found out, he means वह, found means पाया, फाउंड आउट पता लगाया या पाया, दैट मीन्स जो, एज मीन्स जैसे, आंट्स मीन्स चींटियाँ, मूव मीन्स चलती हैं। बहुत वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने बहुत से प्रयोग किए, जैसे ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव, जैसे कि चींटियाँ कैसे चलती हैं। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, दे मीन्स वे, लीव मीन्स छोड़ती हैं, आ मीन्स एक, स्मेल मीन्स गंध या खुशबू, ऑन द ग्राउंड, ऑन मीन्स पर, ग्राउंड मीन्स जमीन में। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वे जमीन में गंध छोड़ती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, अदर मीन्स दूसरी, आंट्स मीन्स चींटियाँ, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, द स्मेल मीन्स गंध, फाइंड द वे, फाइंड मीन्स पता लगाना, वे मीन्स रास्ता। दूसरी चींटियाँ उनका अनुसरण करती हैं, उस गंध को सूंघते हुए उस रास्ते का पता लगाने की। ओके, अगेन, मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, कई वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने इस पर एक प्रयोग किए, कई प्रयोग किए। ही फाउंड आउट, उन्होंने पता लगाया, दैट एज द आंट्स मूव, की चींटियाँ कैसे चलती हैं। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वे जमीन पर खुशबू या गंध छोड़ती चली जाती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और जो अन्य चींटियाँ होती हैं वे उस मार्ग को सूंघते हुए उसका अनुसरण करती हैं, उस मार्ग पर चलती जाती हैं। सो नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। नाउ मीन्स अब, कैन यू क्या कर सकते हो, गैस मीन्स अनुमान लगाना, वाई मीन्स क्यों, आंट्स मीन्स चींटियाँ, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करती हैं, लाइक मीन्स जैसे, दैट मीन्स जो कि, व्हेन कब, यू मीन्स तुम, ब्लॉक्ड मीन्स रोकना, अवरोध करना, देयर पाथ, देयर मीन्स उनका, पाथ मीन्स रास्ता। नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि क्यों चींटियाँ ऐसा व्यवहार करती हैं जब आप उनके मार्ग को रोकते हो। ओके, आपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर आपने क्या किया था, चींटियाँ एक मार्ग में चल रही हैं और आपने वहाँ पर पेंसिल रख के उनके जो पाथ था उसको क्या कर दिया था, आपने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया था उसमें, तो यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ओके, so you observe that and after that you will write answer. I am telling you. Okay, ants move in a line by sensing the smell of the leading ants. Now when we block their path, they moved in a line again by following the smell of the leading ants. क्यों किया था, चींटियों ने क्या किया था, आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, नहीं किया तो आप करेंगे इस ऑब्जर्वेशन को कि आप चलती हुई जब चींटियाँ किसी मार्ग पर चल रही हैं, चींटियों का झुंड जा रहा है, तो आप वहाँ पर पेंसिल रख कर उनका जो रास्ता है उसको ब्लॉक करेंगे और कुछ देर तक आप देखेंगे कि चींटियाँ
चींटियां इस मार्ग से, दिस इज द एग्जाम्पल, चींटियां ऐसे आ रही हैं और आपने यहाँ पर पेंसिल रख दी, तो अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि ये चींटियां यहीं से अपने मार्ग को डाइवर्ट कर देंगी, दूसरी ओर को चली जाएंगी, या फिर धीरे से पेंसिल से ऊपर ही निकलेंगी। ओके, तो अक्सर चींटियां क्या करती हैं, अगर वो जो चीज़, जिस चीज़ से आपने उसे रोका हुआ है, अगर वो स्टेबल है, सीधी है, तो चींटियां धीरे से उसको क्रॉस करते हुए आगे को निकल जाएंगी। ओके, so what will you write? You write ants move in a line. Okay, look, ants move in a line by, कैसे जा रही हैं चींटियां, कैसे गार्ड आंट को या लीडिंग आंट को कैसे वो फॉलो करती हैं, जो उनकी लीडिंग आंट होती है उनकी स्मेल के द्वारा, सेंसिंग द स्मेल ऑफ द लीडिंग आंट्स। ओके, तो आंट्स मूव इन अ लाइन बाय सेंसिंग द स्मेल ऑफ द लीडिंग आंट्स। नाउ व्हेन वी ब्लॉक देयर पाथ, they moved in a line again by the following the smell of the leading ants। तो क्या करती हैं चींटियां, जो एक चींटी जो उनकी लीडिंग आंट्स होती है, आप हमेशा ध्यान देना, आप जब इस प्रैक्टिकल को करेंगे, कहीं पर आप कोई स्वीट्स वगैरह रखेंगे और कुछ देर 15-20 मिनट वहाँ पर वेट करेंगे चींटियों के आने का। ओके, तो आपने कोई चीज़ रखी, थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व किया, देखो कितनी देर में चींटियां आती हैं। ये प्रैक्टिकल आप पहली वीडियो में आपको करने को बोला था, ये आप कर चुके होंगे। तो उस पर क्या था कि चींटियां आती हैं और वो अक्सर एक चींटी के बाद आती, लीडिंग आंट्स उनके आगे चलती हैं और पूरा ग्रुप, पूरा चींटियों का जो झुंड होता है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो ऐसे ही चींटियां क्या करती हैं, चींटियां एक लाइन में जाती हैं, किसके द्वारा एक लाइन में जाती हैं, वो कैसे, किस वे को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी लीडिंग आंट की स्मेल को फॉलो करती हैं। तो अगर ये लीडिंग आंट है तो ये सारी आंट्स उसकी स्मेल को फॉलो कर रही हैं और वो एक कतार पर चलती जाएंगी, जैसा कि आप देखते हैं वो एक लाइन पर चलती चली जाएंगी। और जब आप, ठीक है, जब आप उस चींटी के मार्ग को रोकेंगे, आपने रोक दिया चींटी के मार्ग को, तो वो क्या करेंगी, फिर से वे उसी लाइन पर चलती जाएंगी। अगर वो स्टेबल है, अगर ये हिल रहा है तो वो नहीं चलेगी, वो रुक जाएंगी वहाँ पर, और अगर ये स्टेबल है तो वो इसी के ऊपर से जाएंगी, फिर से किसको सूंघते हुए, अपनी लीडिंग, अपनी जो उनकी लीडिंग आंट है, उनकी एक साथी है जो लीड कर रही है उनके वे को, वो उसकी स्मेल से आगे बढ़ती चली जाएंगी। Some male insects can recognize their females by their smell. Okay, some means कुछ, male means नर, insect means कीट। Okay, insect means कीट, then can सकते हैं, recognize पहचानना, recognize पहचानना, their means उनकी, females means मादाओं को, by their smell, by means द्वारा, their means उनकी, smell means गंध। Some male insects can recognize their females by their smell। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को उनकी स्मेल से, उनकी गंध से पहचान सकते हैं। ओके, Have you ever been troubled by mosquitoes? Okay, have you means तुम, ever means कभी, trouble means परेशान होना, trouble means परेशान होना, problem that makes somebody worried or upset। okay, by means द्वारा, mosquitoes means मच्छरों से। क्या आप कभी मच्छरों के द्वारा परेशान हुए, मच्छरों ने आपको क्या कभी परेशान किया? यस, आपको कभी ना कभी तो मच्छरों ने परेशान किया होगा। सो जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? तो सोचिए, जरा सोचिए, हाउ मीन्स कैसे, दे मीन्स वे, नो मीन्स जानते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, यू आर आप हैं। तो कभी आपने सोचा, आप लाइट बंद करते हैं या आप कहीं पर चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन मच्छरों का झुंड या मच्छर आपको ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और काटते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि मच्छरों को कैसे पता चलता है आप यहाँ पर हैं? वो कैसे बंद लाइट पर भी आपको देख लेते हैं, कैसे उनको पता चलता है यहाँ पर हमें इसे काटना है? ओके, तो क्या आपने कभी सोचा? ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन, that how do they know where you are?
ओके, इट्स अ जस्ट अमेजिंग सुपर सेंसेस। किसकी वजह से होता है ये? सुपर सेंस की वजह से। ये हमारी अद्भुत ज्ञानेंद्रियों की वजह से, मच्छर की अद्भुत ज्ञानेंद्रियों की वजह से ये होता है। ओके, सो व्हाट विल यू राइट? आई एम टेलिंग यू आंसर। मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, आपको पता है कि कैसे मच्छरों को पता चलता है कि आप कहाँ पर हो? बंद लाइट पर भी वो आपको ढूंढ के रात को काटने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ये जस्ट द स्मेल ऑफ अवर बॉडी, वो रिकग्नाइज कर लेते हैं हमारी बॉडी की स्मेल को। एंड दे कैन ऑल्सो रिकग्नाइज अस बाय द हीट ऑफ अवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी के हीट को भी क्या कर लेते हैं? पहचान जाते हैं, फील कर लेते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये मच्छरों की सुपर सेंसेस की वजह से होता है। ओके, सो मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी एंड दे कैन ऑल्सो recognize us by the heat of our body. Okay, so next is mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Okay, mosquitoes means मच्छर, बहुत से मच्छर। can means सकते हैं, find means ढूंढना, पता लगाना, by द्वारा, स्मेल ऑफ योर बॉडी, स्मेल मीन्स गंध, ऑफ मीन्स के, योर बॉडी तुम्हारा शरीर। ओके, तो मच्छर आपको आपके शरीर के गंध के द्वारा ढूंढ ले सकते हैं। ओके, मच्छर आपको आपकी शरीर की गंध से भी ढूंढ सकते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। ओके, दे मीन्स वे, ऑल्सो मीन्स भी, ऑल्सो मीन्स भी, फाइंड मीन्स पता लगाना, यू मीन्स तुम्हें, बाय मीन्स द्वारा, द स्मेल, स्मेल मीन्स गंध, ऑफ मीन्स के, सोल, सोल मीन्स द बॉटम सरफेस ऑफ योर फुट, पैर का तलुआ। ओके, सोल मीन्स बॉटम सरफेस ऑफ योर फुट। ओके, आपके पैर का जो तला होता है उसे क्या बोलते हैं? सोल। ऑफ योर फीट, आपके पाँव की। ऑलराइट, एंड मीन्स और, हीट मीन्स ऊष्मा, आपके हीट, गर्मी, ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वे आपके तलवे, आपके पैर के तलवे की गंध के द्वारा, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपके शरीर की जो गर्मी होती है उसके द्वारा भी आपका पता लगा लेते हैं। कौन? मच्छर, और तभी आपको ढूंढकर आपको काटने लगते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, look here is the picture of silkworm. Okay, so what silkworm is saying to you? Read now. I am a silkworm. I means मैं, M means हूँ, A means एक, silkworm, silk means रेशम, worm means कीट। ओके, मैं रेशम का कीट हूँ या मैं रेशम का कीड़ा हूँ। I can find my female worm from many kilometers away by her smell. I can find, मैं ढूंढ सकता हूँ। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, फाइंड मीन्स ढूंढना, पता लगाना, मैं पता लगा सकता हूँ। माई मीन्स मेरा, फीमेल मीन्स मादा, फीमेल मीन्स मादा, वॉर्म मीन्स कीट, मेरी मादा कीट की, फ्रॉम मीन्स से, मैनी मीन्स बहुत से, किलोमीटर्स कई दूर किलोमीटर, अवे दूर, बाय मीन्स द्वारा, हर मीन्स उसकी, स्मेल मीन्स गंध। तो देखिए सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा क्या कह रहा है? दिस इज द पिक्चर ऑफ सिल्क वॉर्म। वो बताता है आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं रेशम का कीट हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, मैं अपनी मादा कीड़े को, अपनी मादा रेशम के कीड़े को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध के द्वारा पता लगा लेता हूं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द हेल्प ऑफ सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस की वजह से ही सिल्कवॉर्म अपनी मादा का पता लगा लेती है। खुशबू सूंघते हुए वो चली जाती है जहां पर उसकी मादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिसन एंड लुक हियर।
What's the picture? Here one picture is given, okay, and here is one tree and one dog, and what the dog is doing? Dog is sniffing. ओके क्या कर रहा है इस पिक्चर पे? ये जो डॉग है ये स्निफिंग कर रहा है. ओके, स्निफिंग मीन्स to breathe air in through the nose in a way that makes a sound. मीन्स कि सू सू करके सांस लेना और सूंघना. ओके, आपने अक्सर देखा होगा डॉग को. डॉग क्या करता है? पेड़ के नीचे, खंभों के साइड पर, कोनों पर कभी आता है और जोर जोर से कुछ सूंघता है, आवाज करके सू 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 करके कुछ सूंघता है. दैट इज कॉल्ड अ स्निफिंग. ओके, स्निफिंग मीन्स जोर से सूंघना. ओके, आवाज करके सूंघना. तो आपको ये पिक्चर से समझ में आ गया ये पिक्चर में क्या हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट दिस पिक्चर नाउ. ऑलराइट, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? यू मीन्स तुमने, सीन मीन्स देखा, अ डॉग एक कुत्ता, स्निफिंग मीन्स सूंघना, हेयर मीन्स यहाँ, एंड मीन्स और, देयर मीन्स वहाँ. तुमने एक कुत्ते को यहाँ वहाँ सूंघते देखा होगा. आप देखते हैं ना, कई बार आप देखते हैं कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए. What do you think it is trying to smell? You can see on this picture again. Okay, ये देखिए पिक्चर में डॉग क्या कर रहा है? स्निफिंग कर रहा है here and there, ट्री के कोने में, ट्री के पास स्निफिंग कर रहा है. और आप देखते भी होंगे अक्सर डॉग को स्निफिंग करते हुए. ओके, तो आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि ऐसे वह ऐसे सूंघने की क्या कोशिश कर रहा है? वह क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है इतनी जोर जोर से? वो क्यों स्निफिंग करता है डॉग अक्सर? ओके, नाउ आई हैव अ आंसर. ओके, सो नाउ लुक, डॉग ओन एरिया on the road. Okay, dogs means कुत्ते, mark out means निशान लगाना, to draw lines to show the position of something. Okay, dogs mark out their own area on the road. Mark out means निशान लगाना. किस चीज का निशान लगाना? किसी भी वस्तु के स्थान निर्धारण के लिए. मीन्स टू ड्रॉ लाइन्स टू शो द पोजिशन ऑफ समथिंग. देयर मीन्स वहां उनका. ओन मीन्स अपना, ओन मीन्स अपना, एरिया मीन्स क्षेत्र, ऑन मीन्स पर, द रोड सड़क पर. ओके, सो डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र जो उनका होता है, उनका जो अपना स्थान होता है उसका निर्धारण करते हैं. उसे वो क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि ये वाला एरिया क्या है? हमारा है. They can make out if any other dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine. Okay, they means वे, can means सकते हैं, make out बना सकते हैं, if another, if means यदि, another means दूसरा, dog means कुत्ता, come into their area, come means आना, into means में, अंदर, their area उनके क्षेत्र में, by means द्वारा, smell means गंध, of its urine उनके, यूरिन मीन्स मूत्र. ओके, यूरिन मीन्स मूत्र, और पॉटी मीन्स मल, लैट्रिन. ओके, सो व्हाट विल यू से? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन. वे मेक आउट, वे पता लगा सकते हैं कि यदि कोई दूसरा कुत्ता, अनदर डॉग, दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आ चुका है. कैसे पता लगाते हैं? स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन, उनके मल और मूत्र की खुशबू से कोई भी कुत्ता पता लगाता है कि उनके क्षेत्र पर कोई बाहर से कुत्ता आया है कि नहीं है. तो व्हाट्स दिस? इट्स ऑल्सो अ सुपर सेंसेस. ये डॉग का क्या है? सुपर सेंसेस है. कौन सा सुपर सेंसेस है? नोज का सुपर सेंसेस है.
ओके तो वो वहां से अपनी नोच की सुपर सेंस, अपनी नाक ज्ञानेंद्री से पता लगाते हैं कि किसी क्षेत्र में या उनके क्षेत्र में कोई बाहर का कुत्ता आया है। इसीलिए डॉग क्या करता है, स्निफिंग करता है। अब जब भी आप डॉग को स्निफिंग करेंगे, देखेंगे स्निफिंग करते हुए, तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और आप अक्सर देखते होंगे जब अगर किसी के पेट एनिमल डॉग है और वो कहीं बाहर से घूमकर आता है, तो वो अक्सर क्या करता है, गेट पर, दरवाजे पर, वॉल पर, सीढ़ियों पर जोर जोर से स्निफिंग करता है, सूंघने की कोशिश करता है। तो ये क्यों करता है, ताकि डॉग क्या करता है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। क्योंकि डॉग ने अपने घर के आसपास के क्षेत्र पर, जहां तक वो घूमता है, जहां पर वो रहता है, वहां पर डॉग क्या करता है, उसने उस एरिया को मार्क आउट किया है, निर्धारित किया है कि ये क्षेत्र मेरा है। और आपने देखा होगा, एक हम इसको सिंपल वे पर देख सकते हैं, आपके आसपास पर कई पेट एनिमल्स में डॉग होंगे, कई लोगों के डॉग होंगे, उनका पेट एनिमल डॉग होगा, तो वो अपने आपस में एक दूसरे के डॉग के लिए नहीं भौंकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कोई डॉग गलती से हमारे घर के आसपास कहीं दूसरा डॉग आ जाता है, ठीक है, तो कितने सारे पड़ोस के डॉग क्या करते हैं, उसको भौंक भौंक के उसको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। अब उनको कैसे पता चलता है, उनको उनकी यूरिन और पॉटी की स्मेल से पता चलता है कि ये डॉग हमारे क्षेत्र का नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मैडम, now write students, now you have to write, okay, but later you will write. This time you just listen and see, I am telling you answers and explaining. In what way do human beings make use of this special sense of smell of dogs? Now the very interesting question arises, okay, in what ways do human being make? अब human beings मानव, ठीक है, हम सभी मानव क्या कहलाते हैं, ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं। व्हाट वेज, किन तरीकों से ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। ओके, किस तरीके से मानव जो उनकी स्पेशल सेंस होती है, जैसे डॉग की स्पेशल सेंस क्या थी, स्मेल की थी, सूंघने की उनकी एक अद्भुत ज्ञानेंद्री थी, जिससे वे बहुत सारे कार्यों को करते हैं, अपनी क्षेत्र का निर्धारण करना और अन्य चीज़ों को करना। तो किन तरीकों से ह्यूमन बीइंग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो what you will write, you can write that this special sense of smell of dogs is used by humans in the following ways. अब आपने देखा होगा जो डॉग की इतनी अद्भुत ज्ञानेंद्री है सूंघने की, ओके, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इतनी अद्भुत कुत्ते की सूंघने की जो शक्ति है, क्या ह्यूमन बीइंग उसका यूज करता है? यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली वो करता है। तो किस तरीके में करता है? इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? इट मीन्स व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉग की सेंस ऑफ स्मेल की जो उसकी पावर है, जो ये ज्ञानेंद्री है उसकी स्पेशल सेंस की, तो उसका मानव कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है या करता है। ओके, सो ये सारे आंसर्स तो आपके पास होंगे। इट्स सो सिंपल। ओके, हमने अक्सर देखा है, कहाँ पर देखा है, फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स। आप मूवीज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं और आर्मी प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि कितने उनके पास कितने सुपर सेंसेस वाले डॉग होते हैं, जिसका वो बहुत केयर करते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं जस्ट फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, ताकि उनकी सेंस ऑफ स्मेलिंग का यूज वो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए करें। ओके, तो फर्स्ट यूज कहां पर इसका होता है? इसका फर्स्ट यूज होता है फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स एंड सेकेंड फॉर डिटेक्टिंग अनडिजायरेबल थिंग्स और बॉम्ब्स। आपने देखा होगा कहीं पर अगर बॉम्ब लगा है, अगर गवर्नमेंट को या सीआईडी को ये सूचना इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस क्षेत्र पर बॉम्ब लगा है, तो जल्दी से उस बॉम्ब को फाइंड करने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं? कुत्तों का सहारा लेते हैं। उनके पास स्पेशल डॉग्स फोर्स होती है,
ठीक है। और उनकी सहायता से वे क्या करते हैं, जहाँ पर बॉम्ब लगे रहते हैं या जहाँ पर कोई अनडिजायरेबल थिंग्स होती है तो उसको वो फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड so what will you write? You will write this answer that for catching criminals and for detecting undesirable things or bombs like. Okay. कई बार आपने देखा होगा क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी क्रिमिनल्स का अगर कोई क्लू उनको मिल जाता है तो वो अपने डॉग को सूंघा कर फिर उस क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ लेते हैं। डॉग वहां तक पहुंच जाता है जहां पर क्रिमिनल्स रहते हैं। ओके, सो सेकंड वन, when do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad, that or that something is burning. Very interesting question now again. When do you find your sense of smell helpful to you? Okay, आपके पास भी सेंस ऑफ स्मेल है। ओके, आपके पास भी ये सारी सुपर सेंसेस हैं। तो एक उन सभी सुपर सेंसेस में एक बहुत ही सुपर सेंस क्या है, आपकी सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने की जो ज्ञानेंद्री है वो भी क्या है, काफी अद्भुत है। तो आप उससे किस चीज का पता लगाते हो, वो सुपर सेंस ऑफ स्मेल आपके लिए किन चीजों में हेल्पफुल होती है। ओके, सम एग्जाम्पल, सम मीन्स कुछ, एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। कुछ उदाहरण जैसे कि पहले हम आपको कोई एग्जाम्पल्स बताएंगे। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। तो ये तो आप सभी को मालूम है, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेंस ऑफ स्मेल आपको कैसे हेल्प करती है, जैसे आपके घर पर अगर खाना जल जाता है तो जल्दी से आपकी मदर या फिर घर के कोई फैमिली मेंबर या आप भी कई बार अपनी मम्मा को बताते हो कि जलने की खुशबू आ रही है, जलने की गंध आ रही है, तो जल्दी से आप अपने गैस को बंद कर लेते हो और खाना जलने से बचा लेते हो। ठीक है, या फिर कोई चीज जल रही है तो उसकी स्मेल आपको आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अन्य चीजें भी आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर वो हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, आपकी सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सूंघने की शक्ति घर पे या कई अदर जगहों पर आपको कैसे हेल्पफुल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू हैव दिस आंसर। आई एम टेलिंग यू अगेन नाउ, our sense of smell can be helpful to avoid accident। ठीक है, कई एक्सीडेंट होते हैं जिन एक्सीडेंट को हम हमारी सेंस ऑफ स्मेल से बचा सकते हैं। जस्ट लाइक to avoid accident in case of gas leak, this is also a very good example, you can write। okay, gas leak आपको घर पर अक्सर पता चलता है। ये यूजुअली ये होता है अगर गैस खुली रह गई है या कोई डिफॉल्ट सिलेंडर में हो गया तो गैस की स्मेल क्या होती है, बाहर आने लगती है और आप इजीली अपनी सेंस ऑफ स्मेल से क्या कर लेते हो, उसको पता लगा लेते हो कि गैस लीक हो रही है, जिससे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्या हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, बच सकता है। आप जल्दी से गैस को क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने घर पर कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, जस्ट लाइक अ बर्निंग ऑफ वायर। ओके, आपने देखा होगा कहीं पर अगर कुछ तार जलती है या फिर जस्ट कुछ और भी चीजें अगर आपके घर के आसपास बाहर जल रही हैं तो उसके स्मोक से भी आप स्मेल करके पता लगा लेते हो। आपको उसकी धुएं की खुशबू से समझ आ जाता है, बर्निंग वायर की खुशबू से पता चल जाता है कि शायद कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, घर पे शायद कोई वायर जल रही है या घर के इनसाइड आउटसाइड कोई चीज जल रही है, तो उसके धुएं की स्मेल से भी आपको पता चलता है और आप वॉच करने लगते हैं कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तो ये आपको हेल्पफुल करता है किसी बड़े एक्सीडेंट से बचने के लिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल राइट, okay, you will write our sense of smell can be helpful to avoid accidents in case of gas leak, burning wire, etc. ठीक है, और भी अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल आपको लगता है कि मेरे को ये हेल्प करती है घर पे, सो यू कैन राइट। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them। नेम मीन्स नाम, एनिमल्स मीन्स जानवरों के, दैट मीन्स जो, यू मीन्स तुम, वुड बी एबल, एबल मीन्स योग्य, वुड बी होंगे,
To recognize, recognize means पहचानना, recognize means पहचानना, only means केवल, by their smell, by means द्वारा, their means उनकी, smell means गंध, without बिना उसके, seeing means देखना, them means उनको. Okay, so name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. अब आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं. ओके, आप कुछ जानवरों के नाम बताइए जिनको आप बिना देखे उनकी गंध से पहचान लेते हैं. ओके, सिंपल है, आप बहुत सारे जानवरों को बिना देखे पहचान लेंगे. ओके ओके ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ क्लू. सपोज मैं आपको एक गाय के सामने खड़ा कर देती हूँ या एक गौशाला में लेकर जाती हूँ और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी, तो आप बिना गाय को देख के उस गौशाला की गंध से ही आप पता लगा लेंगे कि यहाँ मेरे आसपास एक क्या है, कोई काव है. ठीक है. और दूसरा डॉग की भी, आप अगर आपका पेट डॉग है तो आपको घर पर भी आपका डॉग कहाँ है, अगर वो कहीं पर सोया हुआ है तो आप उसको बिना देखे ही उसकी गंध से भी आप उसे पहचान लेते हैं. तो आपको यही चीज़ है, इन कुछ ऐसे ही कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं जिन जानवरों को आप बिना देखे सिर्फ केवल उनकी गंध से पहचान लेते हैं. ओके, सो जिस किसी जानवर को भी आप बिना देखे उनकी गंध से पहचान लेंगे तो आप उनके नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. व्हाट यू विल राइट, वी कैन रिकॉग्नाइज डॉग्स, काव, बफेलोज, कैट्स, फिश एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल. क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर ऐसे जानवर हैं जिनको हम इजीली बिना देखे उनकी गंध से ही पहचान लेते हैं. ठीक है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, घर पर फिश अगर आपको लेके आते हैं आपके पेरेंट्स, तो आप बिना देखे आंखों में पट्टी बांध के फिश अगर प्लेट्स में रखी हुई है तो आप पहचान जाओगे उसकी स्मेल से कि यहाँ किचन में क्या बन रही है, फिश बन रही है या किचन में फिश रखी हुई है. ठीक है. ऐसे ही अगर आप गौशाला में जाएंगे जहाँ पर गाय या फिर भैंस या फिर कुछ ऐसे जानवर रखे हुए हैं तो आप उनकी स्मेल से भी उनको क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे. डॉग की स्मेल से आप पहचान लेंगे. जिसका पेट कैट होता है वो भी यूजुअली हो जाता है कैट की स्मेल से, तो वो भी इजीली उसे पहचान लेगा. सो नाउ नेक्स्ट इज write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. Okay, so write means लिखिए the names नामों को of 5 things. of means को, 5 means 5, things means चीजें या वस्तुएं, whose means जिसकी, स्मेल मीन्स गंध. ओके, यू मीन्स तुम, लाइक मीन्स पसंद करना, एंड मीन्स और, 5 मीन्स 5, थिंग्स मीन्स चीजें, हुज मीन्स जिसकी या किसकी, स्मेल मीन्स गंध, यू मीन्स तुम, डू नॉट नहीं करते हो, लाइक मीन्स पसंद. Okay, so write the names of 5 things whose smell you like. All right, so you have to write. It's a very interesting. Okay, this question is also very interesting, students. So I hope you are enjoying. So what you have to write? आपको 5 चीजें ऐसी लिखनी है जिसकी गंध आपको बहुत पसंद है और जिसकी गंध आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, सो आई लाइक द स्मेल ऑफ. यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वे लिखना है जिसकी गंध आपको बहुत ज्यादा पसंद है. आई लाइक द स्मेल ऑफ. आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, स्मेल मीन्स गंध, ऑफ मीन्स की. तो जिसकी गंध आपको, जिन वस्तुओं की गंध आपको, खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको उन्हें यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, एंड आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ. आई मीन्स मैं, डू नॉट नहीं करता हूँ. ओके, एंड लाइक मीन्स पसंद, स्मेल ऑफ गंध को. तो यहाँ पर आपको क्या चीजें मेंशन करनी है, जिनकी गंध आपको पसंद नहीं है या जिसकी गंध आप बोलते हैं कि एक काफी दुर्गंध वाली चीज है. ओके, so students, this question you will do later. Okay, but you will write like that. I am giving some examples.
So what you will write? I like the smell of, just like first here, I think perfumes, all you like perfume, okay? You all like the smell of perfume, so you can write perfumes, okay? If you will not like, so you will write here, I don't like the smell of perfume, alright? So write here, you will write perfume. Second one, wet soil, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है गीली मिट्टी की खुशबू, ओके? तो आपको जो भी चीज़ आप पसंद करेंगे तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद होगी। जैसे हमें क्या है, आपको पता है जब तेज़ धूप के बाद जब बारिश आती है और मिट्टी में बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हमें समझ आता है कि ये बड़ी औंधी औंधी क्या है, मिट्टी की खुशबू है, ठीक है? तो बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा पसंद होती है गीली मिट्टी की खुशबू। तो यू विल राइट, यू कैन राइट वेट सॉइल, अगर आपको पसंद है सो यू विल राइट वेट सॉइल, अगर आपको पसंद कोई और चीज़ है तो आप उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। एंड थर्ड वन, रोज फ्लावर, ऑब्वियसली गुलाब के फूल की खुशबू भी सभी को पसंद होती है, ठीक है? सो यू कैन राइट रोज फ्लावर, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, टेस्टी फूड, भाई जो भी आपका टेस्टी फूड है, जो आपको पसंद होता है, उसकी खुशबू भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। घर पे मैगी बनती है या कहीं मैगी बनती है तो उसकी खुशबू आप सभी लोग बहुत इंजॉय करते हो। सो यू कैन राइट द टेस्टी फूड, ओके? आप टेस्टी फूड भी लिख सकते हैं या टेस्टी फूड की खुशबू जिसकी भी आपको पसंद है, मैगी की या फिर कोई आपका फेवरेट आइसक्रीम है उसकी, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट अगरबत्ती, या घर पे जब शाम को दिया अगरबत्ती जलती है तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है, ओके? तो आप वो भी लिख सकते हैं कि अगरबत्ती, ओके? आपको अगरबत्ती की खुशबू क्या है, काफ़ी पसंद होती है। तो ऐसे ही जो भी आपकी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी खुशबू आप बहुत लाइक करते हैं तो आप वहाँ यहाँ पर उनको लिख सकते हैं, ओके? नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, जिसकी खुशबू हमें पसंद नहीं होती। जस्ट लाइक कई लोगों को कैरोसिन ऑयल की खुशबू पसंद नहीं होती, मिट्टी के तेल की, और आप यू कैन राइट कैरोसिन ऑयल। किसी को पेट्रोल की स्मेल पसंद नहीं होती है, उनको वॉमिट फील होता है, तो यू कैन राइट पेट्रोल। या फिर सीवेज, ठीक है? डेड एनिमल्स, कहीं पर कोई एनिमल्स की डेथ हो गई है तो वो सड़ रहा है तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, हमें अपने नाक को बंद करना पड़ता है कुछ देर के लिए, सो यू कैन राइट डेड एनिमल्स। ऐसे रॉटन फ्रूट्स एंड वेजीज, सब्जियां, सड़े हुए फल या सब्जी, घर पे कोई सब्जी सड़ गई है या घर पर कोई फल खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, सो यू विल राइट रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऐसे आप कोई भी 5 चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद नहीं है, ओके स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? ओके, तो डू यू मीन्स तुम, एंड मीन्स और, योर मीन्स तुम्हारे, फ्रेंड्स मीन्स साथी, दोस्त, मित्र, हैव सिमिलर, सिमिलर मीन्स एक समान, आंसर्स मीन्स उत्तर। क्या आपके और आपके दोस्तों के उत्तर एक समान हैं? तो ये तो आप कब देखेंगे, जब आप अपना क्लास वर्क करेंगे, ये आंसर्स जब आप मैच करेंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो आप इसको जस्ट ट्रायल अपने घर पर अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो इस एक्टिविटीज़ को, कि आई लाइक द स्मेल ऑफ की 5 थिंग्स वो लिखेंगे, 5 आप लिखोगे, और जो आपको पसंद नहीं है वो भी 5 लिखेंगे और आप भी 5 लिखोगे, देन यू विल मैच द आंसर्स एंड यू विल राइट दैट यस आवर आंसर आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आपके आंसर सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सभी के आंसर्स रहते हैं, क्योंकि रोज फ्लावर सभी को पसंद है, अगरबत्ती सभी को पसंद होती है, तो इस टाइप के मैक्सिमम आंसर आपके क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, सो यू कैन राइट, ऑलराइट? सो नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस, ओके? डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल, ऑलराइट? The clothes means कपड़े, clothes means कपड़े, of means के, any means कोई, your family members means परिवार के दोस्त, परिवार के सदस्य, family members परिवार के सदस्य, smell means गंध, हुज means किसकी, do the clothes of any of your family members smell
हुज. ओके, सो क्लोथ्स मीन्स कपड़े. क्या आप अपने परिवार के सदस्यों के कपड़ों की गंध को पहचानते हैं? हुज. ओके, किसकी? सो दिस is also a very interesting question students. Okay, do the clothes of any of your family members smell? ठीक है, आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके कपड़ों को क्या आप उनकी गंध से पहचान जाते हो? क्या उनके कपड़ों की कोई पर्टिकुलर गंध होती है? ठीक है, हुज, किसकी. ऑलराइट, सो व्हाट विल यू राइट? आपने देखा होगा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आपके ब्रदर या आपके फादर या कोई भी मेंबर अगर घर से बाहर जाता है और जब वो घर वापस आता है तो आप बिना देखे कई बार उनके कपड़ों की खुशबू से ही आप उनको पहचान जाते हो कि पापा घर पर आए हैं या भैया घर पर आया है. अक्सर क्या होता है, देखो भैया अगर प्लेग्राउंड से आ रहा है, आपका ब्रदर या कोई भी मेंबर अगर प्लेग्राउंड से आ रहा है बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करके, तो उनके कपड़ों से कैसी स्मेल आती है? स्वेट की आती है, पसीने की स्मेल आती है. और अक्सर वही स्मेल आपको आती रहती होगी, तो आप बिना देखे पहचान जाओगे कि हाँ पीछे से भैया आ चुका है या फादर आ चुके हैं. और अगर आपके कोई भी लेडी आपकी फैमिली में, आपकी मदर, आपकी सिस्टर परफ्यूम वगैरह यूज़ करती हैं, तो जैसे ही वो आती हैं उनकी परफ्यूम की स्मेल से ही आप पता लगाते हो कि मम्मा आ गई या सिस्टर. So you will write same answer. All right, so what you will write? I am giving you example. Yes, when my father या फिर you can write brother comes back home from his job or playground, then his clothes smell unpleasant and you can easily recognize. Okay, तो कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद अगर भैया घर पर आता है तो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल आती है और आप बिना देखे ही, अगर वो पीछे से आ रहे हैं, आप बिना देखे ही पता चल जाता है कि यस माय ब्रदर हैज के, मेरा भैया आ चुका है. ओके, तो इस पे आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हो कि जिसके भी कपड़ों की स्मेल से आप उनको पहचानते हैं या आपको पता चल जाता है, आप उनका नाम लिख सकते हैं. नाउ सेकंड इज, did you ever come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc. all right, did किया, you means तुमने, तुम, ever means कभी, come across, come means आए, across any smell, across means उस ओर से, any smell कोई स्मेल, गंध, इन अ क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड मीन्स भीड़ भरा, प्लेस मीन्स स्थान, भीड़ भरा स्थान, जैसे सच है, जैसे कि अफेयर, मेला, फेयर मीन्स मेला, बस मीन्स बस, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, एक्सेट्रा आदि. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, एक्सेट्रा. क्या कभी आप किसी भीड़ भरे स्थान से गुजरे और वहाँ पर आपको कोई स्मेल आई, कोई गंध आई, जैसे कि आप किसी भीड़ भरे स्थान, फेयर, मेले से, बस से, रेलगाड़ी से आप कभी गुजरे हो या उस ओर को गए हो, तो क्या कभी कोई एक स्मेल आती है? यस ऑफ कोर्स. सो व्हाट यू विल राइट? आपको लगती है ना वहाँ पर से कुछ स्मेल आती है. कैसी स्मेल आती है? थोड़ा सा यू कैन से अनप्लीजेंट स्मेल आती है. आप बहुत भीड़ भरे स्थान पर गए तो वहाँ पर आपको पसीने की स्मेल आएगी. ओके, तो आप उस पसीने की स्मेल से क्या करते हो? आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता वो अनप्लीजेंट स्मेल. तो ऐसी ये अक्सर ये कहाँ से आती है? भीड़ भरे स्थानों से आती है. सो what can you write? Yes, I have come across some foul smell in a crowded bus. This is a smell of sweat. Obviously, ठीक है. तो आप जहाँ से भी आप गुजरे, अगर आप बस से गुजरे हैं, बस में गए हैं, तो आपने कई बार उसे स्मेल किया होगा कि वहाँ से कैसी आती है? अनप्लीजेंट, गंदी सी खुशबू जो हमें पसंद नहीं होती, या फाउल गंदी स्मेल आपको वहाँ से आती है. सो स्टूडेंट्स, this is over now. You will revise all reading work. Okay, and next day we will start from here. All right, thank you so much. Have a nice day.